Hello students, welcome to my channel. So today we are going to study about postal services. What is postal services? पोस्टल सर्विसेज कहते हैं कि वो सर्विसेज होती हैं जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें वो अपने लेटर्स को सेंड करते हैं, उसे रिसीव करते हैं, अपने पार्सल्स को रिसीव या सेंड करते हैं, मनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह एट अ वेरी लो कॉस्ट, बहुत ही कम पैसों में। अगर इसे सिंपल शब्दों में देखा जाए तो पोस्टल सर्विसेज गवर्नमेंट या प्राइवेट सर्विसेज हो जा सकती हैं जो लोगों को हेल्प करती है कम्युनिकेट करने के लिए और एक्सचेंज गुड्स एक्सचेंज करने के लिए या मनी एक्सचेंज करने के लिए थ्रू द पोस्ट ऑफिस नेटवर्क। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे लेटर भेजना, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, मनी ऑर्डर्स, पार्सल डिलीवरी एंड पोस्टल सेविंग स्कीम्स। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज के बहुत से फीचर होते हैं। फर्स्ट इज़ वाइड नेटवर्क। जो पोस्टल सर्विसेज का नेटवर्क होता है वो बहुत ही लार्ज होता है। ये उन एरियाज़ में भी पाया जाता है जहाँ नेटवर्क की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, इवन रिमोट रूरल एरियाज़। सेकेंड इज़ लो कॉस्ट। इसकी पोस्टल सर्विसेज की कॉस्ट बहुत ही कम होती है, जैसे लेटर, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर्स सभी के लिए अफोर्डेबल होते हैं। थर्ड इज़ गवर्नमेंट ओनरशिप। मोस्टली पोस्टल सर्विसेज की जो ओनरशिप होती है मोस्टली वो गवर्नमेंट के पास ही होती हैं इंडिया में। फोर्थ इज़ वैरायटी ऑफ सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज में बहुत सी सर्विसेज की जाती हैं, लाइक इंक्लूड कम्युनिकेशन, लेटर, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स एंड इंश्योरेंस ऑल्सो। फिफ्थ इज़ असेसिबिलिटी। पोस्टल सर्विसेज को यूज़ करना बहुत ही ईजी है। पोस्टल सर्विसेज आर अवेलेबल इन विलेज, टाउन्स एंड सिटीज़। सिक्स्थ इज़ सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। पोस्टल सर्विसेज में प्रॉपर सिक्योरिटी होती है और रिलायबिलिटी भी होती है। इसके बीच में कोई भी से रिस्क का डर नहीं। नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज की बहुत सी टाइप होती हैं। फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन सर्विसेज। इसके बीच में पीपल की हेल्प की जाती है ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ बांट सके। फॉर एग्जांपल लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट। सेकेंड इज़ रिमिटेंस सर्विसेज। इसमें वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को मनी सेंड कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र। थर्ड इज़ एजेंसी सर्विसेज। पोस्ट ऑफिस कई बार एजेंट की तरह भी एक्ट करती हैं गवर्नमेंट के लिए या कई और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि टेलीफोन बिल्स कलेक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस सर्विसेज। एंड फोर्थ इज़ सेविंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। पोस्ट ऑफिस कहते हैं कि सेविंग स्कीम्स या फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं पोस्ट ऑफिस। फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये सभी सेविंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की एग्जांपल्स हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज की बहुत सी एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज़ वाइड रीच। जो पोस्टल सर्विसेज की रीच है वो बहुत ही वाइड है। ये हर सिटी, टाउन, इवन रिमोट विलेजेस में भी अवेलेबल हैं। सेकंड इज़ लो कॉस्ट। पोस्टल सर्विसेज की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम होती है, जैसे लेटर्स, मनी ऑर्डर्स, ये सभी के लिए अफोर्डेबल होते हैं। थर्ड इज़ वैरायटी ऑफ सर्विसेज। इसमें बहुत सी सर्विसेज की वैरायटी होती है, लाइक कम्युनिकेशन, रेमिटेंस, सेविंग एंड एजेंसी सर्विसेज। फोर्थ इज सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। रजिस्टर्ड पोस्ट, एंश्योर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ये सभी सेफली और टाइमली डिलीवरी हो जाते हैं। फिफ्थ इज़ कन्वीनियंट मनी ट्रांसफ़र। जो भी मनी ऑर्डर्स होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होता है, वो बहुत ही ईजिली एक दूसरे को सेंड कर दिया जाता है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। सिक्स्थ इज स्पोर्ट्स, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो पोस्ट ऑफिस है वो ऑफ़र करते हैं सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वो सपोर्ट करते हैं ताकि सभी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट पर अपना पूरा ध्यान दें। After advantages, now come to the topic disadvantages. Postal services has many disadvantages. First is slow speed. Traditional mail, letters, parcels, money orders बहुत ही time consuming होते हैं as compared to modern courier और online services. Second is risk of loss or damage. Sometimes जब भी letter या parcel किसी दूसरी जगह पहुँचाने
पहुंचाने होते हैं तो वो लॉस्ट हो जाते हैं, कई बार डिले हो जाते हैं और कई बार डैमेज भी हो जाते हैं। थर्ड इज़ लिमिटेड ट्रैकिंग। जो ऑर्डिनरी पोस्ट होती है उसे कभी भी ट्रैक नहीं किया जा सकता, सिर्फ लिमिट स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट को ही ट्रैक किया जा सकता है। फोर्थ इज़ इनकन्वीनियंस। कई बार लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होने, पोस्ट ऑफिस पर खड़ा होने के साथ मनी ऑर्डर्स और सेविंग सर्विसेज बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। फिफ्थ इज़ लेस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कंपेयर टू प्राइवेट कुरियर और ऑनलाइन सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही लेस मॉडर्न है। सिक्स्थ इज़ इरेगुलर डिलीवरी इन रिमोट एरियाज़। कई बार रिमोट एरियाज़ जो विलेजेस हैं, जो हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पर डिलीवरी टाइमली नहीं होती या रेगुलरली नहीं हो पाती। पोस्टल सर्विसेज के बाद नाउ वी कम टू द टॉपिक प्राइवेट कुरियर सर्विसेज। इसका मीनिंग क्या होता है? कहते हैं कि प्राइवेट कुरियर सर्विसेज नॉन गवर्नमेंटल कंपनीज होती हैं जो लेटर, पार्सल, डॉक्यूमेंट्स या गुड्स को डिलीवर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह क्विकली, सेफली और एफिशिएंटली और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। इन सिंपल वर्ड्स अगर देखा जाए तो इसे कहा जा सकता है कि प्राइवेट कुरियर सर्विसेज प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो अपना सामान, लेटर, पार्सल जो भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं फास्टली एज़ कम्पेयर टू रेगुलर पोस्ट ऑफिस। और इसके साथ साथ ये एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं लाइक ट्रैकिंग एंड एक्सप्रेस डिलीवरी। इसकी प्राइवेट कुरियर सर्विसेज की बहुत सी एग्जांपल है लाइक DTDC, ब्लू डार्ट, फेडेक्स, DHL एंड ई-कॉम एक्सप्रेस। ये सभी ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाते हैं और कई बार फास्टली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।